ये देखिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई लेट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भागा चल रही है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर हो रहे हैं और एक उन्होंने पोजीशन ऐसी ले ली है कि जिसमें उन्होंने अपने कानों को बंद किया हुआ है, अपनी चेस्ट को जमीन से ऊपर में रखा हुआ है। देखिए देखने वाली बात यह है कि सायरन बजा ऊंचा नीचा बज रहा है, ये देखने और सोचने वाली बात है। ये सोचिए समझिए कि जो सायरन बज रहा है ये आवाज ऊंची नीची देखेंगे। अब ये धमाका हुआ यानी कि हवाई हमला हो चुका है। सायरन बजा, लेकिन जो हमारे आम जनमानस के लोग थे, जो जहां पर था, जिस अवस्था में वो जमीन पर लेट गया, लेकिन जमीन पर लेटने की जो अवस्था है, ये अवस्था हमारी कैसे होनी चाहिए? हमारा जो चेस्ट है जमीन से ऊंचा होना चाहिए। ये इसमें सबसे प्रमुख सोचने वाली बात है। कान पर हम अपना हाथ रख लेंगे जिससे कि आवाज हमारे कानों पर बहुत तेजी से न जाए। जमीन से ऊंचा जब हमारा ये चेस्ट होगा तो हमें उस चीज का फायदा क्या मिलने वाला है कि जो बम नीचे जमीन पर गिरा है और गिरने के बाद जब उसमें विस्फोट होता है, उसकी आवाज हमारे सीने पर, हमारे दिल पर न जाए और हमारे दिल को कोई नुकसान ना हो। इसलिए ये सीना हमारा ऊंचा होगा, कान हमारे बंद होंगे जिससे कि आवाज हमारी कानों तक बहुत ज्यादा असर न करे। तो ऐसा ये हुआ। अब बहुत लोगों ने जो इस चीज से अरबिक थे उनको इस चीज का पता नहीं था, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जब ऊपर से बम गिरेगा और उनको पता नहीं होगा तो निश्चित रूप से घायल हो जाएंगे। तो जब ऐसे घायल व्यक्ति होंगे हमारे तो उनको अब उसके बाद जो हवाई हमला हमारा हुआ था वो हवाई हमला हमारा खत्म हो गया। यानी कि हवाई हमला जब खत्म हो गया तो तुम्हें एक 2 मिनट का सायरन दोबारा बजेगा, जो कि आप सुन रहे हैं कि वैसे ये हमारा सायरन बजेगा 2 मिनट। आप देखिए, हम दिखाएंगे आपको यहाँ से दूसरे सायरन में हम सब एक आवाज सुन रहे हैं। अब ये जो सायरन होगा ये केवल एक आवाज का होगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, केवल एक तरह की आवाज होगी। उस आवाज में ऊपर नीचे का कोई चीज नहीं होगी, ये एक समान आवाज होगी। तो हमें समझ जाना है कि जो हवाई हमला हमारा हुआ था वो अब यहाँ नहीं है, कोई बिल्कुल बेहोश की अवस्था में है। ये सब हम देख रहे हैं, यानी कि ये लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। तो सबसे पहले जो सिविल डिफेंस के लोग हैं जो शेल्टर में चले गए थे, तो कहीं ना कहीं आग भी लगती है। आग छोटी होती है, बड़ी भी होती है। तो कई जगह पर छोटी आग लगी है, तो सिविल डिफेंस के लोग थे, उनके पास जो संसाधन है वो उस संसाधनों को लेकर छोटी आग को बुझा दें। साथ ही साथ आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी आग लगी है, उस बड़ी आग में जब लगी तो वो उसको बुझाने के लिए कर रहे हैं। और ये यहाँ जिला प्रशासन द्वारा एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये किस तरीके से पूछेंगे, ये भी एक तरीका है। हम सब लोगों को एक विशेष ध्यान रखना होता है कि जहां पर कोई आग लगी है हमें उस आग की ऑक्सीजन को वॉलंटियर्स ने किया कि जो आग वहां पर पैदा और जो घायल लोग हुए उन घायल लोगों को लाने की व्यवस्था ये स्ट्रेचर पे की है। कई बार ऐसा होता है कि हमको स्ट्रेचर नहीं मिलती है, वहां पर जब ये लोगों को देखेंगे पहुंच चुकी है। अब व्यक्ति ऐसा है जिसको स्ट्रेचर बनाकर, ये हमारी बहनें हैं जो जिसके टांग में चोट लगी है, ये 2 हैंड शीट का प्रयोग किया है। क्योंकि स्ट्रेचर हमारे पास है नहीं, हम लोगों ने 2 हैंड शीट बनाई। 2 हैंड शीट मतलब कि 2 व्यक्ति होते हैं, वो दोनों अपने हाथ पीछे लाकर लेके आते हैं और वो धीमे धीमे आगे बढ़ते जाते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा जो चौकी हमारी बनी हुई है, देखिए हमारी जो टीम स्वास्थ्य विभाग की वो एम्बुलेंस के द्वारा उन घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल ले गए।
एक जगह सुरक्षित रखें, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन को रेडियो, मोबाइल व अन्य माध्यमों से सरकारी निर्देश सुनते रहें। अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को भी सतर्क करें, विशेषकर जो अकेले रह रहे हों, आपकी जानकारी में है। जरूरी था जैसे मोमबत्ती, टॉर्च, लाइटर इत्यादि ये वर्जित है। जागरूक करने के लिए नागरिकों के, और ये पूरा जो अभ्यास है आप कैसे देख रही हैं, सफल है? आज जनपद बुलंदशहर में पूरे जनपद में एक बृहद स्तर से अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया, मॉक ड्रिल कराई गई। स्कूलों से लेके वार्ड तक, गांव तक, हर जगह जो है ये मॉक ड्रिल और करवाई गई है। इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो कैसे हमारे जो लोग हैं ये जानकारी उनके पास रहे कि अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है। उसके जो SOPs हैं वो हमारे विलेज लेवल के एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, ये हम लोगों का उद्देश्य रहा है। और नरोरा में आज सिविल डिफेंस की टीम ने एक बहुत ही अच्छा मॉक ड्रिल किया है, जिसमें पूरा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसी स्थिति में कैसा रिएक्शन देना है। वो एक यहाँ पे बहुत अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से आज संपन्न किया गया। तो मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि जो भी दिशा निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं उनको आप अच्छे से सुने, उनको अच्छे से समझें, और कभी भी अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उसका पालन करें और अपनी जान भी बचाएं और अपने आसपास वालों को भी बचाएं। हमने देखा कि संभल के DM SP भी यहाँ मौजूद रहे हैं, क्योंकि सीमा है ये। एक तो क्या हिस्सेदारी रही है सब लोगों की, सारे अधिकारी जो यहाँ मौजूद रहे हैं। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि यदि आपात स्थिति पैदा होती है तो सोशल मीडिया पर कुछ नकारात्मक शक्तियां एक्टिव रहती हैं, जो भ्रामक सूचनाएं फैलाकर, अफवाह फैलाकर पैनिक करते हैं माहौल को, उनके लिए। देखिए, उसमें जो हमारी सरकारी एजेंसीज होती हैं वो तो लगी रहती हैं ऐसे लोगों को के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन मैं सभी लोगों से भी अपील करना चाहूंगी कि जो आधिकारिक सूत्र हैं खाली उन्हीं की, जो वहां से न्यूज होती है या वहां से जो दिशा निर्देश होते हैं उन्हीं को ही माने। इस प्रकार की नेगेटिविटी और र्यूमर फैलाने वाले लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। ठीक है, थैंक यू।